तो गाइज आज हम आपके सामने केस बेस्ड के क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2025 के किसके एओडी के। ठीक है, तो आपके साथ मैं यहाँ पे केस बेस्ड डिस्कस करूंगा किसकी एओडी की। तो आपके पास क्या कह रही है, जो हमारे पास पहली केस बेस्ड है उसमें क्या कह रहा है आपके पास, अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडिकल बॉक्स। आपके पास क्या कह रहा है, कारपेंटर है उसने क्यूबॉइडिकल बॉक्स बनाया है मेरे पास। ठीक है, closed from all sides which have a square base and fixed volume। तो हमारे पास यहां से क्या कह रहा है, वो स्क्वायर बेस है उसका और क्या है यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या है मेरे पास यहाँ पे, स्क्वायर्ड बेस और फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अच्छा ध्यान से देखो, अगर मेरे को एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है बेटा, एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स जिसका बेस कैसा हो, एक स्क्वायर हो, तो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कुछ इस टाइप से आपको दिखाने के लिए। दिस इज कॉल्ड माई क्यूबॉइडिकल बॉक्स। हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स है जिसका मेरे पास बेस कैसा है, बेस इज अ स्क्वायर टाइप। तो बेस अगर मेरे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की हमारे पास पता है कि स्क्वायर का हमारे पास जो नीचे वाला एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है, सिंस इन शॉर्ट ऑफ द पेंट, उसके पास क्या आ गया, पेंट की कमी हो गई। ठीक है, टू पेंट द बॉक्स ऑन कंप्लीशन। ठीक है, ही वॉन्ट्स द सरफेस एरिया टू बी मिनिमम। उसे क्या चाहिए कि इनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या आना चाहिए मेरे पास, मिनिमम। अच्छा, तो सरफेस एरिया अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो यहां से देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने क्या करना है, उसने यहां पे देखो बोल भी रखा है कि आपको क्या लेना है, यहां पे टेकिंग लेंथ और ब्रेथ, वो किसके बराबर लेनी है, एक्स के बराबर, और हाइट किसके बराबर लेनी है आपके, वाई मीटर के बराबर। बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा, इसमें जो जो चीजें मैं मेन बात कर रहा हूं, उसने क्या दे दिया यहाँ पे, फिक्स्ड क्या कर दिया हमें, वॉल्यूम। क्या कर दिया उसने, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर उसने फिक्स्ड करा है, क्या करा है यहाँ पे, वॉल्यूम फिक्स्ड करा है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जो चीज है जो फिक्स्ड वॉल्यूम है वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, एज एन कांस्टेंट की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेगी ये, कांस्टेंट की तरह। अच्छा, अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दे दिया उसने, कांस्टेंट दे दिया। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि क्लोज्ड फॉर ऑल साइड, उसकी सारी साइड्स कैसी हैं, बंद है। और इसका बेस कैसा है बेटा, स्क्वायर बेस है। बेस कैसा है मेरे पास, स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर बेस में हमारे पास देखो कंडीशन, अगर मेरे पास स्क्वायर बेस है तो ये वाला आएगा मेरे पास स्क्वायर बेस। अच्छा, स्क्वायर है नीचे वाला बेस, तो मतलब अगर मेरे पास ये लेंथ x है तो मेरे पास ये ब्रेथ भी किसके बराबर होगी बेटा, x के बराबर। किसके बराबर होगी मेरे पास, x के बराबर। बोला है समझ यहां तक। अच्छा, अब सबसे पहली कंडीशन कि हम क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन निकलने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स किसके बराबर होगी, क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स किसके बराबर होगा, आपको पता है, भी बताया मैंने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरे पास लेंथ किसके बराबर है बेटा, x के बराबर। ब्रेथ किसके बराबर है बेटा, वो भी x के बराबर। अच्छा जी, और हाइट किसने बोल रखी थी, हाइट उसने क्या बोली है कि हाइट क्या लेनी है आपने, y। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड माय हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितना आ गया मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बोले तो x इंटू वाई। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो जिसे मैं क्या इंप्लाइज कर सकता हूं, इंप्लाइज कि जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। बोलो आया समझ यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब उसने आगे क्या बोलना है, एक्सप्रेस द सरफेस एरिया। उसने क्या बोला यहां पे, ध्यान से देखो, एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एंड इट्स वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। आपने तो वॉल्यूम को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट के रूप में। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी वो बोले सरफेस एरिया, जब भी क्या बोले वहां पे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से हमेशा क्या आपके दिमाग में आना चाहिए,
इट इज कंसिडरिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेगा वो वहां पे? इट इज कंसिडरिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब मेरे को क्या करना है, इस क्यूबॉइडल बॉक्स से जो इसका क्या निकला मेरे को, टीएस से। क्या लिखना है इसका? टीएस से। टीएस से बोले तो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसने किसकी बात करी थी यहां पे? सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया मैं डिनोट तो एस से करूंगा, बट मैं एस को क्या कंसीडर करूंगा कि इट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, मतलब कितने सरफेसेस हैं इस क्यूबॉइडल बॉक्स में। तो ध्यान से देखो। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया देखो मैं कहते आई एम सरफेस एरिया को कंसीडर करूंगा टोटल सरफेस एरिया। तो एक नीचे वाला सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस, एक ये ऊपर वाला सरफेस। बोलो आया समझ? ये दोनों सरफेसेस आएंगे, और ये सरफेसेस कैसे हैं? स्क्वायर। ये सरफेसेस कैसे हैं? मतलब ये नीचे क्या है, मतलब स्क्वायर बेस, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर बेस में होगा, और ये भी कैसे होगा मेरे पास? स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो ये वाला मतलब मेरे पास ये कंसीडर, अगर तो मैं यहां से, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, आप बता पाओगे? ये मेरे पास कितना रहेगा? ऊपर वाली सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा? इट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर के बराबर। और नीचे वाला सरफेस किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो आया समझ यहां तक? तो ऊपर वाला जो नीचे वाला जो दोनों बेस है उसके सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला स्क्वायर और नीचे वाला स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो मैं सरफेस एरिया को किससे डिनोट कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूं एस। और आपको पता है एस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया की जब भी बात करेगा तो आपको वहां क्या लेना है? हमेशा टोटल सरफेस एरिया। क्या लेना है आपको वहां पे? टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे मेरे पास जो सरफेस एरिया है उसे मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो मुझे को टोटल सरफेस एरिया लिखना है। अभी मैंने सिर्फ किसका लिखा है? एक स्क्वायर बेस का। ये वाले बेस का लिखा है यहां पे, स्क्वायर बेस का। तो वो कितना आ जाएगा? तो मेरे पास कितने ऐसे स्क्वायर बेस हैं? 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बोला है समझ? प्लस अब अदर सरफेसेस भी देखेंगे, तो अदर सरफेसेस मतलब ये चारों साइड्स के सरफेसेस, ये वाला, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, टोटल। तो तब ये हमारा क्या निकलेगा? टीएस से। जब भी वो सरफेस एरिया की बात करेगा तो वहां पे आपको क्या लेना है? टोटल सरफेस एरिया। जब तक उसने कुछ नहीं बोला कि कर्व सरफेस एरिया लो या नहीं लो, तो आपको हमेशा ही क्या लेना है? सरफेस एरिया मतलब बोले तो टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे पास यहां से क्या है? ये चारों साइड्स है, मतलब इन चारों साइड्स का एरिया कितना होगा भैया? यहां से देखो, अगर ये x और ये y, तो ये मेरे पास क्या बनेगी? एक ये, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? इट इज समथिंग x इंटू वाई, क्योंकि क्या होता है? एरिया ऑफ अ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? इसका एरिया कैसे निकलेगा? इट इज समथिंग काइंड ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसमें ये हाइट मतलब ये वाली लेंथ x है और ये वाली हाइट कितनी है? y। तो ये किसका हो जाएगा? x इंटू वाई। तो चारों कितने हो जाएंगे? 4 इंटू एक्स वाई। तो आई एक्सप्रेस्ड एस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से आपको क्या याद रखना है? ये टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब मैंने ये जो यहां पे निकाली थी, तो v मेरे पास क्या था? v ट्रीट एज अ कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा ट्रीट करेगा? कांस्टेंट। तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? y इज समथिंग v अपॉन एक्स स्क्वायर। बोला है समझ? अरे y यही तो होगा, y इक्वल टू v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको v की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। बोला है समझ? यहां तक आपको क्या करना है? y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v आपको क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है। क्यों? क्योंकि v जो है इट इज ट्रीटिंग लाइक एज अ कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या करूंगा? आप ध्यान से देखो, अब मैं यहां से y को, y की जगह क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना यहां से, तो यहां से हो जाएगा s इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x। y की वैल्यू क्या पुट करनी है मेरे को? v अपॉन एक्स स्क्वायर। बोला है समझ? यहां तक यही करनी है मेरे को यहां पे। अच्छा, तो ये समझ आ गया यहां पे मैंने क्या किसकी वैल्यू पुट करी है? y की वैल्यू v अपॉन एक्स स्क्वायर। और ट्रीटिंग आप क्या करोगे? ट्रीटिंग y मतलब ट्रीटिंग v एज अ कांस्टेंट। किसकी तरह ट्रीट करना है आपको? v एज अ कांस्टेंट की तरह। बोला है समझ? तो जो s है मेरा, अब यहां पे ध्यान से देखना, जो मेरा s है तो वो मेरा s किसका फंक्शन बन गया? नाउ माय s बिकम्स द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि मेरा x किसका फंक्शन बन गया? सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडिकल बॉक्स। तो मेरा जो सरफेस एरिया है वो किसका फंक्शन बन गया? नाउ इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ x। किसका बिकम फंक्शन बन गया?
फंक्शन ऑफ एक्स। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है तो मैं इसे अच्छे से काट के लिख सकता हूं। तो मेरा जो सरफेस एरिया है क्या है बेटा यहाँ पे? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसके बराबर आ गया? s इक्वल्स टू 2x²। बेटा ये एक x से एक x कटा यहां से, तो यहां से कितना आ गया? 4v अपॉन x। बोला है समझ? तो दैट इज माई आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये किसका आंसर आ गया मेरे पास? फर्स्ट पार्ट का। क्योंकि उसने देखो ध्यान से क्या पूछा था यहाँ पे, आपने क्या पूछा था उसने? आपको क्या एक्सप्रेस करना था? एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इट्स वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम को क्या ट्रीट करना था आपको? कांस्टेंट की तरह। बोला है समझ यहां तक? अच्छा, अब सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है? ds अपॉन dx। क्योंकि मैंने क्या बना दिया? अब जो मैंने s बनाया है, ध्यान से देखो यहां पे s बनाया है, s मैंने किसका फंक्शन बनाया है? फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन बनाया मैंने? x का फंक्शन। तो मैं सेकंड पार्ट के लिए सिंपली बस मेरे को क्या करना है? सेकंड पार्ट के लिए मेरे को क्या करना है? सरफेस एरिया लिखना है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 2x² 4vx। अब मेरे को बिंदास किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? क्योंकि s किसका फंक्शन है? x का। अगर s मेरे पास x का फंक्शन है तो मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा भैया? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि s किसका फंक्शन है? x का। तो यहां से बस आपको क्या लिखना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां लिख दोगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर आप उसको s के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान से देखो यहां पे, तो अगर मैंने यहां पे डिफरेंशिएट करा इसे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास, now it will become ds upon dx, ds upon dx। यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 4x। यहां से देखो ना 2 आ गया है डेरिवेटिव x। देखो 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2x के बराबर होगा 4x बराबर। और इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? -4v अपॉन x²। बोला है समझ यहां तक? बोला है समझ? अच्छा, अब मेरे पास उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा था? ओनली ds अपॉन dx उसने ये पूछा था। अब जो थर्ड पार्ट में है आपको क्या निकालनी है? रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। क्या बन जाए मेरे पास? सरफेस एरिया मिनिमम। तो अब मेरे को थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है? इसका क्या करना है? इसका कैसे को? अब थर्ड पार्ट के लिए मेरे को सरफेस एरिया को क्या करना है? मिनिमाइज। क्या करना है? सरफेस एरिया को मिनिमाइज। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। तो थर्ड पार्ट के लिए मेरे को क्या करना होगा? तो थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले मेरे को किसकी नीड होगी? अगर मेरे पास ds अपॉन dx किसके बराबर आ गया? 4x माइनस 4v अपॉन x²। बोला है समझ आता? अब मेरा क्या निकालना है? इसके एरिया को क्या करना है? क्यूबिकल बॉक्स के मिनिमाइज करना है। क्या करना है मेरे को यहाँ पे? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज के लिए मतलब मेरे पास उसका क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव को क्या शो करना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्या शो करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव। किस पे? क्रिटिकल पॉइंट पे। किस पे? क्रिटिकल पॉइंट पे। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स में कैसे निकालता हूं? ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा? तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो आपने ds अपॉन dx को किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। तो ds अपॉन dx किसके बराबर है? 4x माइनस 4v अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली साइड मेरे पास इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से कितना आ गया? 4x इज इक्वल्स टू 4v अपॉन x²। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 इंटू x³ इंटू 4v। बोला है समझ? अब ये 4 से 4 कैंसल, तो मेरे पास यहां से कितना आ गया? मतलब बोले तो x³ इज इक्वल्स टू v के बराबर। बोला है समझ? और आपको पता है v की वैल्यू हमने यहां से क्या निकाली है? v इज इक्वल्स टू x² इंटू y। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट क्या कर दूंगा? v की जगह आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वी। तो आपको पता है यहां से देखो ध्यान से, यहां से मेरे पास एक एक्स क्यूब से मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा तो यहां एक्स बचा, तो यहां से कितना आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई। तो मतलब रिलेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू वाई। अब मेरे को चेक करना है, तो फॉर मिनिमाइज आई हैव टू अगेन डिफरेंशिएट माई डी एस अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा ds अपॉन डी एक्स, वो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां से 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से कितना हो जाएगा d2s ओवर dx स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया 4, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा, आई थिंक आपको डेरिवेटिव आता होगा इसका करना। तो यहां से मतलब मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूं, देखो ये मेरे पास सिचुएशन बनेगी इसका, तो यहां से -2 आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से 8 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा v अपॉन एक्स क्यूब। और मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन आई थी, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या बना था मेरा v, तो मेरे को v जहां पे दिखेगा v की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है एक्स क्यूब। तो ध्यान से देखो ये कितना बन गया 4 प्लस यहां से 8 की वैल्यू कितनी करनी है एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो 4 प्लस 8 कितना बन गया मेरे पास 12, और आपने क्या कर दिया मतलब 12 इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया मतलब मिनिमम। तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास मिनिमम। बोलो आया समझ कब, जब x की वैल्यू किसके बराबर है y के बराबर। बोलो आई होप आपको लोगों को यहां तक समझ आया होगा क्वेश्चन। तो हमारे पास ये था। अब ये हमारे पास इसमें ये सबसे पहले हमने क्या करना था, उसने बोला था एक्सप्रेस सरफेस एरिया को किस में निकालना था, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। तो हमने सरफेस एरिया को क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसने क्या बोल रखा है कि जो वॉल्यूम है उसे क्या लेना है मेरे को कांस्टेंट। तो वॉल्यूम मेरे पास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। उसने क्या दिया था, नीचे वाला बेस कैसा दिया था, एक स्क्वायर बेस। क्या दिया था एक मेरे पास स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर का नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस वो किसके बराबर आया था मेरे पास एक्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई हैव राइट 2x स्क्वायर। और मेरे पास चारों साइड्स का जो सरफेस आया था वो किसके बराबर आया था 4xy। क्यों, क्योंकि एक सरफेस का जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा x इंटू वाई। तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना आ जाएगा यहां से चारों कॉर्नर्स का 4xy। बोलो आया समझ आता है। तो मैंने क्या करा, सरफेस एरिया लिखा, और सरफेस एरिया की जब भी वो बात करेगा, सरफेस एरिया की जब भी वो बात करेगा, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर उसने कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन नहीं करा तो आपको हमेशा जब भी वो सरफेस एरिया की बात करेगा तो आपने हमेशा क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे s इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4xy। और जो आपको गिवन कांस्टेंट कंडीशन है, उस कांस्टेंट कंडीशन की मदद से जो मैंने सरफेस एरिया है उसको किसका एक्सप्रेशन बनाया, x का एक्सप्रेशन बनाया। और सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला था, ds अपॉन dx निकालो, ds अपॉन dx। तो मेरा भाई सरफेस एरिया x का एक्सप्रेशन बन चुका था। अगर सरफेस एरिया x का एक्सप्रेशन बन चुका था तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया बेटा, x के रिस्पेक्ट में। और जैसे ही मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा था मेरे पास, थर्ड पार्ट में बोला था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, कि x और y में मेरे पास क्या रिलेशन होगी, शो दैट द सरफेस एरिया, जो मेरे पास सरफेस एरिया हो वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो सरफेस एरिया मिनिमम बोले तो मतलब मेरे को उसका डबल डेरिवेटिव करना है, और डबल डेरिवेटिव को क्या दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास यहां से हमने क्या करा, इसका मैंने यहां से क्या करा था, देखो थर्ड पॉइंट के लिए मैंने क्या करा, ds अपॉन dx। यहां से मैंने इसका क्या करा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके। और डेरिवेटिव को अगर आपने 0 के बराबर पुट कर दिया तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी किसके टर्म्स में, x
और y की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर बनाया था? स्क्वायर बेस था, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहां से x इक्वल्स टू वाई के बराबर। अब मैंने को मिनिमाइज दिखाना है, तो मतलब मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। क्या दिखाना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने क्या करा यहां पे ds अपॉन dx को क्या करा? डिफरेंशिएट करा अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया? 12, और 12 इज अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? उस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम। क्यों? क्योंकि मेरा डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बोला है समझ? अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये वाला पार्ट था, ठीक है। अब इसी पार्ट की जो केस बेस्ड है उसमें क्या है? एक और ऑप्शन दे रखा था, मतलब कि आपको थर्ड में क्या रहेगा? उन्हें थर्ड में ए पार्ट ये पूछ रखा है, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या पूछा उसने। अच्छा, अब बी पार्ट मैंने यहां पे लिख रखा है, उसने बोला है इफ सरफेस एरिया एस इज कांस्टेंट। अच्छा, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था उसमें क्या हमने कांस्टेंट लेके चले थे? वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चले थे, बट इस बार उसने क्या दे दिया? सरफेस एरिया कांस्टेंट, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है हमने ये देखो ना, हमारे पास यहां पे कैसा था बेटा? आपके पास क्या था? एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स था, ठीक है, जो कि उसका बेस कैसा था मेरे पास? बेस इज समथिंग काइंड ऑफ अ स्क्वायर। कैसा काइंड था मेरे पास? स्क्वायर। तो मतलब ये x और ये भी x और ये लेंथ y, ठीक है। तो मैंने इसका सरफेस एरिया कैसे लिखा था? मतलब कि नीचे वाले सरफेस का एरिया सेम और ऊपर वाले सरफेसेस का एरिया सेम, क्योंकि नीचे और ऊपर कैसे? स्क्वायर बेस है। तो भैया इसका मतलब एक्स स्क्वायर और इसका मतलब एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, सरफेस एरिया लिखा जाएगा मतलब 2x स्क्वायर, और चारों सरफेसेस का मतलब चारों साइड्स का सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा? 4xy। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा? 4xy। बोला है समझ? अब इस केस में उसने क्या बोला है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को ट्रीटिंग एस एज अ कांस्टेंट। आपने किसको ट्रीट करना है? इसको, सरफेस एरिया को, कांस्टेंट की टर्म्स में। आया समझ? अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। और उसने जब वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करा है? ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करा है? दिस थिंग। बोला है समझ यहां तक? अच्छा, तो अगर उन्होंने वॉल्यूम को ऐसे एक्सप्रेस करा है तो मेरे को v जो है वो फंक्शन किसका है? x का, और s को मेरे को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह। तो इसकी तो आई थिंक मेरे को नीड ही नहीं पड़ेगी। s मेरे पास जो सरफेस है वो पूरी किसकी तरह ट्रीट करेगा? कांस्टेंट की तरह। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम मेरे पास कितना है? 1/4 सरफेस एरिया x माइनस 2x क्यूब। तो मैं यहां से क्या करूंगा? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से कितना होगा? dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। यहां से कितना आएगा? 1/4। s को मेरे को किसकी तरह ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माय x डेरिवेटिव इज 1, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 6x स्क्वायर। बोला है समझ? दैट इज 6x स्क्वायर। बोला है समझ? अच्छा, अब मेरे को क्या करना है? देखना, अब मेरा सेकंड स्टेप क्या करते हैं? अब मेरे को उसको क्या करना? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज शो करना है ना। देखो, शो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमारे पास वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मतलब मेरे को क्या करना है? डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर लेस देन जीरो, क्योंकि इस बार क्या पूछा उसने? मैक्सिमम करते हैं ऑपोजिट, मतलब डबल डेरिवेटिव को क्या करना है? लेस देन शो कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालूंगा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकालेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालना है मेरे को? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। आपको dv अपॉन dx को किसके बराबर लेना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो अगर मैं 0 के बराबर लूंगा तो ध्यान से देखो, 1/4 s माइनस
6x² इज इक्वल्स टू 0। तो भैया आपको पता है 1/4 तो 0 के बराबर नहीं होगा सर जी। सर बराबर किसके होगा, मतलब x माइनस 6² इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 6x²। बोला है समझ। अच्छा अब हमने सरफेस एरिया निकाल रखा था, सरफेस एरिया। अब रिलेशन देखना है यहां से, तो मैंने यहां से निकाल रखा था। तो यहां से मेरे पास क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब मेरे पास देखो s इज इक्वल्स टू दैट इज कॉल्ड माय 6x²। यहां से एरिया है मेरे पास 6x²। तो यहां से मेरे पास ध्यान से देखो, तो s की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पे, s की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो कि किसके बराबर है, 2x² प्लस 4xy। और यहां से मेरे पास कितना हो गया, 6x²। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, 4 ऑफ xy इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 2x²। तो यहां से कितना आएगा 4xy, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4x²। बोला है समझ यहां तक। अच्छा अब ये 4 से 4 बेटा कैंसिल, एक x से x कैंसिल। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, y के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, y के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा dv अपॉन dx वो किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, dv अपॉन dx किसके बराबर आ रहा है, 1/4s माइनस 6x²। तो यहां से देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, d2v अपॉन dx²। 1/4 तो कांस्टेंट है। अब यहां से देखो 1/4 को तो बाहर लेके चलो। अब s का डेरिवेटिव, s किसकी तरह ट्रीट कर रहा था, एज माय कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। और यहां से माइनस 6x² में कितना हो गया, माइनस 12x। क्या आ गया, बोला है समझ यहां तक। 2 आगे आ जाएगा माइनस 12x। बोला है समझ। तो आपको पता है जब मेरे पास d2v बाय dx², तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 3x। ध्यान से देखो ये माइनस 3x। और ये कैसी क्वांटिटी है, एट x इज इक्वल्स टू y। ये क्वांटिटी मेरे पास जब x की वैल्यू y पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहां से मतलब कितना आ जाएगा, मतलब माइनस 3y हो जाएगा। और वो कैसी क्वांटिटी है, लेस देन 0, क्योंकि ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव है ना। ओवरऑल कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, लेस देन 0। तो फंक्शन कैसा दिखा दिया आपने, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या दिखा दिया, लेस देन 0। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, ये मैक्सिमम। क्या हो गया, ये मैक्सिमम। बोला है समझ यहां तक। अच्छा अब हमें बताना था किस पॉइंट के लिए, कि जिसमें शो दैट द वॉल्यूम v इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल्स टू दिस थिंग। तो आपने जो सरफेस एरिया में, ठीक है, सरफेस एरिया में यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखनी है, x के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, x के बराबर। क्योंकि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया था वो कब आ रहा था, जब y x की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो सरफेस एरिया में एक बार रखो, सरफेस एरिया में अगर मैंने यहां से रखी 2x² और यहां से कितना हो गया 4 into x², क्योंकि x को I will replace with y with x, क्योंकि मैं क्या है y इक्वल्स टू x पे हमारा मैक्सिमम बन रहा है, क्योंकि हमने लेस देन शो करा है। तो यहां से मैंने यहां से हो गया, तो s किसके बराबर हो गया, s इज समथिंग 2x²। तो x² की वैल्यू कितनी होगी, s अपॉन 6। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट s अपॉन 6, अंडर रूट s अपॉन 6। यही मेरे को शो करना था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, दैट इज माय सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये भी आपके पास, आपको इससे आइडिया लगा होगा कैसे चीजें करी है हमने। ठीक है, अच्छा अब हम आगे नेक्स्ट केस बेस देखते हैं वो कैसी है। ठीक है, ये सारी जितनी जो मैं करा रहा हूं इस वाली वीडियो में केस बेस, ये अभी की लेटेस्ट पिछले साल की 2025 क्वेश्चंस की केस बेस्ड है। किसकी, चैप्टर एओडी की। अच्छा अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है, द रिलेशन बिटवीन, सेकंड केस बेस हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। मतलब मेरे पास क्या है, यहां पे एक प्लांट है,
कि वो उसमें ये कहना चाह रहा है, मोटा मोटा ध्यान से देखो, कि एक प्लांट है हमारे पास जिसकी हाइट कैसे बन रही है, हमारे पास सनलाइट से बड़ी हो रही है। मतलब जैसे जैसे प्लांट के अंदर क्या पड़ेगी, सनलाइट आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रो होगा। तो वो यही बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू सनलाइट इज गवर्न्ड बाय इक्वेशन दिस। जो मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। इक्वेशन मेरे पास कितनी है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 1/12x²। ये मेरे पास क्या दे रखी है भैया, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोजर टू द सनलाइट, मतलब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, कितने नंबर ऑफ दिन उसको लाइट मिली प्लांट को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास हाइट ऑफ द प्लांट। तो यहां से अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द सनलाइट। तो रेट ऑफ ग्रोथ, जब भी रेट ऑफ ग्रोथ की बात करेगा किसके रिस्पेक्ट में, सनलाइट। तो सनलाइट मेरे पास किसकी टर्म्स में है, एक्स की टर्म्स में, और ग्रोथ किसकी टर्म्स में, मतलब जो प्लांट बढ़ने की है वो किसकी टर्म्स में है, वाई की टर्म्स में। तो मतलब मेरे को इस जो इक्वेशन है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा मैंने, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से कितना हो गया 4, एक 2 आ गया आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, यहां से कितना होगा 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, बोला है समझ। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसकी आ गई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, बोला है समझ। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अब आपका पास इसके तुरंत जब भी हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं उसके बाद तुरंत मेरा क्या होता है कि हमें क्या निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमें आगे उसने पूछा होगा कि, अब उसने देखो जैसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज विल द प्लांट अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, कि उसमें वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो मेरा टास्क क्या है, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करना है। तो मतलब मेरा जो डबल डेरिवेटिव आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालो और डबल डेरिवेटिव के बाद जब आप क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे तो वो कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम के केस में क्या आना चाहिए, लेस देन 0। कैसा आना चाहिए, लेस देन 0। तो मेरे को क्या करना है, इसको जो मेरा dy बाई डी एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो आप इसे क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से कितना आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा -1, और -1 क्या हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0। और यहां से आपको सॉरी एक काम और भी कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने का। वो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे 0 के बराबर। तो अगर मैंने पुट करा तो यहां से कितना आ गया 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। और आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव के अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, x इक्वल टू 4। हालांकि यहाँ पे x की वैल्यू नीड नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हम x की नीड नहीं पड़ी तो इसलिए हमने यहाँ डाला भी नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई x का एक्सप्रेशन आता तो मैं डालता और उस पर चेक करता कि लेस देन 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो ऑब्वियसली -1 है, लेस देन आ रही है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब अटेन कर रहा है, जब x की वैल्यू कितनी होगी 4। मतलब जो हाइट हमारे पास जो फंक्शन बना रखा है, मतलब जब मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो उसकी प्लांट की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर लेगा, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द प्लांट अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास कितना आ गया, तो 4 नंबर ऑफ डेज टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। मतलब मेरे को क्या लिखना है यहां पे कि अगर मेरे को मतलब प्लांट की हाइट बतानी है कि वो मैक्सिमम अटेन कब करेगा, वो कब करेगा जब नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होंगे, 4 के बराबर। और उसने इस आगे क्या पूछा है कि भैया मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्लांट की। तो आप क्या करोगे चुपचाप, अरे आपको प्लांट की हाइट बतानी है तो भैया यहां से देखो y जो फंक्शन था, तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12x²। तो आपको क्या करना है, y का मतलब क्या रिप्रेजेंट होता है, 4x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12x²। तो मतलब आपको इस वाली फंक्शन में
x की वैल्यू क्या करनी है, पुट x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने यहाँ पे 4, तो 4 पुट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2, और यहां से कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 2 1 जा 2 8, तो 16 8 कितना आ जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितनी हाइट आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। बोलो आया समझ यहां तक। तो ये हमारा कहता है केस्ड बेस सेकेंड। बोलो 2025 में सीबीएसई ने पूछी थी। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास केस बेस्ड क्या है वो भी देखते हैं। अच्छा अब मेरे पास क्या है, अ स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पार्ट ऑफ अ न्यू स्ट्रीट लाइट installation. The lights are set up in such a way that the intensity of the light at any point x meters, the start of the street can be modeled by this function। तो मेरे पास जो फंक्शन है, अब आगे उसने देखो फंक्शन दे रखा है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, वो सारी चीजें बोल रखी हैं। तो fx जो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन किसके बराबर है, ex sin x के बराबर। किसके बराबर, ex sin x के बराबर, वेयर x इज इन मीटर। तो बेस्ड ऑन द, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक स्मॉल लाइट के अंदर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसकी इंटेंसिटी बताओ, वो कुछ फंक्शन से उसने दे रखी है। तो अब हमारे पास जो मोटी मोटी बात है वो पूछ रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। क्या करते हैं हम यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करूंगा मैं यहाँ पे fx का, तो fx मेरे पास किसके बराबर है, दैट इज ex sin x। तो डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान से देखो, और मेरे को इसने इंटरवल भी दे रखा है कि x मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो आपको 0 से लेके पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से कितना आ जाएगा, f डैश ऑफ x। अच्छा अब आपको पता है इसमें मेरे पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, fx इंटू gx। क्या बोलता है, fx इंटू gx, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही होता है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास क्या होगा भैया, देखो ध्यान से, ex एज इट इज dy dx ऑफ sin x, और sin x एज इट इज dy dx ऑफ ex। तो ex मेरे पास ये हो जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है बेटा, cos x। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास sin x, और यहां से कितना हो जाएगा ex का डेरिवेटिव ex। बोला है समझ। अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है, इसका इंटरवल बताना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, f डैश x को 0 के बराबर पुट करके। क्या रख करके, f डैश x को 0 के बराबर पुट करके। तो मैं यहां से क्या करूंगा, तो मेरा डेरिवेटिव है उसको क्या पुट करूंगा, 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ex, यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, cos x, यहां से कितना आ जाएगा ex, यहां से कितना हो जाएगा sin x इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से क्या करूंगा, ex कॉमन लूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है जो ex है, ex इज अ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव, क्योंकि जो मेरे पास ex का जो फंक्शन होता है बेटा, दिस इज माय ex फंक्शन, तो ये मेरे पास क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, ex। आप सब कोई पूछे कि ex मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मेरे पास ये कैसे है, पॉजिटिव, मतलब मेरे पास यही 0 के बराबर होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता ये वाली क्वांटिटी, तो ये वाली क्वांटिटी 0 के बराबर होगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। तो sin x इज इक्वल्स टू माइनस cos x। तो यहां से cos x से डिवाइड करोगे तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू -1। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया बेटा, ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, 10x। किसके बराबर हो गया बेटा, यहां पे मेरे पास 10x, और 10x इक्वल्स टू -1। बेटा यही होगा 10x इक्वल्स टू, क्योंकि sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। तो आपको पता है कि tan ऑफ
पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x। तो मैंने सर ये क्यों नीड पड़ी, अभी देखना यहां से। तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4। तो यहां से कितना हो गया मेरे पास 10x इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है यहां से मैं क्रिएट करके क्या लिख सकता हूं 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखो यही चीज, यहाँ पे जो एंगल था यहाँ पे x यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना है पाई बाय 4। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्या लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है 10 3 पाई बाय 4। तो x मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया 3 पाई बाय 4। बोला है समझ। हालांकि हम क्या, अगर मेरे पास इंटरवल, क्योंकि इसने इंटरवल क्या दे रखा है 0 से लेके पाई, क्या दे रखा है इंटरवल 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई के बीच में क्या आएगा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाय 4। क्या आएगा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाय 4। अगर आपको इसका जर्नल सॉल्यूशन याद रखना है तो जर्नल सॉल्यूशन भी याद रख लो इसका। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये आगे मेरे पास क्या आता है जर्नल सॉल्यूशन। तो मतलब कि ये मेरे पास इंटरवल्स बनते हैं यहाँ पे यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया है 3 पाई बाय 4। अब मेरे को बताना है कि 0 से लेके, क्या बताना है मेरे को यहाँ पे कि मतलब 0 से लेके पाई के बीच में एक मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है CP, कितना आ रहा है 3 पाई बाय 4। तो मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो। तो मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, यहां कहीं मेरा 0 है, यहां कहीं मेरा पाई है, और बीच में मेरा क्या कहीं है 3 पाई बाय 4। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 0 से लेके 3 पाई बाय 4 और 0 से लेके 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 से लेके क्लोज्ड पाई में क्या मेरे पास डेरिवेटिव का नेचर है, मतलब क्या मेरे पास डेरिवेटिव की क्या सिचुएशन है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सर वो कैसे करेंगे, तो मेरे पास देखो डेरिवेटिव क्या था यहां पे, जो मेरे पास डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव किसके बराबर आया था, ये लिखा मैंने डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसके बराबर था एफ डैश ऑफ एक्स, किसके बराबर था ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स। तो मेरे को क्या करना है इसका, आई हैव टू चेक द नेचर, आई हैव टू चेक द नेचर ऑफ द डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्टिव इंटरवल्स। मेरे पास क्या है रिस्पेक्टिव इंटरवल्स है, मतलब 0 से लेके 3 बाय 4 में वो कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। देखो 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, वो देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी तुम्हें बताया था एफ डैश एक्स, तो यहां से कितना है मैंने ई एक्स कॉमन ले लूंगा। तो मेरा जो खेलम है, मतलब जो खेल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके बीच में, ठीक है। तो यहां से देखो अब इनके बीच में कोई ऐसी क्वांटिटी देखो, जैसे हमारे पास 0 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में, क्या 0 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में कहीं मेरे पास पाई बाय 2 आता है। तो पाई बाय 2 में साइन चेक करो कैसा आ रहा है, यहां से मैं क्या करूंगा एफ डैश ऑफ पाई बाय 2 ई रेज टू द पावर पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। तो ध्यान से देखो आपको बताया था ई रेज टू द पावर पाई बाय 2 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी ये तो मेरे पास चलो पॉजिटिव हो गई। अब मेरा दामोदर किस पे बच गया, इस वाले पे। तो साइन पाई बाय कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मतलब मेरे पास 0 से लेके 3 पाई बाय 4 में फंक्शन कैसी डेरिवेटिव कैसा साइन दे रहा है पॉजिटिव। कैसा साइन दे रहा है मेरे पास पॉजिटिव। अगर यही आप सिचुएशन किस में चेक करोगे 3 पाई बाय 4 में, 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में, तो वो कैसा देगा नेगेटिव। कैसा देगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ऑल्टरनेट साइन लगा देते हैं आप बिंदास। तो यहां कितना आ गया नेगेटिव। तो समझ आया यहां तक। अच्छा, तो यहां से मेरे पास दिस इंटरवल में 0 से लेके 3 पाई बाय 4 में कैसा फंक्शन बन गया, माय फंक्शन बिकम इंक्रीजिंग एंड 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में माय फंक्शन बिकम डिक्रीजिंग। क्या बन गया मेरे पास यहां से फंक्शन डिक्रीजिंग। बोला है समझ। अच्छा जी, अब उसने यही पूछा था कि रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
0 से लेके पाई के बीच में। अच्छा, अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्या है मेरे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द पॉइंट, ये जो मेरे पास पॉइंट बन रहा है पाई बाय 3 पाई बाय 4, ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो हम ये कैसे जज करेंगे, ध्यान से देखो। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है, अगर मेरा फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होता है, तो मेरे पास यहां क्या अटेन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से। दिस इज कॉल्ड माय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्या जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मेरे पास यहां पे क्रिएट क्या होगा, लोकल मिनिमा। क्या क्रिएट होगा, लोकल मिनिमा। ठीक है। और अगर मेरा जो डेरिवेटिव है, ये कंसेप्ट है, यहां से ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड माय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। क्या कह रहा है यहां पे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। तो मेरे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। अगर मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल क्या है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होते हैं, तो दैट बिकम्स माय लोकल मिनिमा। अगर मेरे पास यही सिचुएशन होती पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव बढ़े पहले, आप पॉजिटिव बढ़े फिर नेगेटिव गिर गए, तो ये मेरे पास क्या होती कंडीशन, लोकल मैक्सिमा। क्या होती है कंडीशन, ये मेरे पास लोकल मैक्सिमा। तो जो अपनी सिचुएशन है, ध्यान से देखो, उसमें जो इंटरवल था हमारे पास, क्या था इंटरवल, पता लग गया ना आपको। इंटरवल क्या था मेरे पास, ये था, आप 0 पे थे यहाँ पे, ये मेरे पास पाई था, यहाँ पे कहीं 3 पाई बाय 4 था। तो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था। क्या था मेरे पास, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो भैया पॉजिटिव गए और फिर नेगेटिव आ गए, यही था ना। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे पॉजिटिव निकाला था और फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जब भी नेगेटिव आते हैं, तो वहां पे मेरा जो पॉइंट है, दैट बिकम्स माय पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दैट बिकम्स माय पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है 3 बाय 4 पे, उस पे क्या बन रहा है मेरे पास, लोकल मैक्सिमा। तो दैट इज द केस बेस्ड आई हैव डिस्कस्ड विद यू 3 केस बेस्ड। बोलो आया समझ यहां तक आपको, जो सीबीएसई ने पूछी है। अब इसका सेकंड पार्ट पे मैं और जो केस बेस्ड एओडी की आई है वो कराऊंगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ आई होंगी चीजें। आशा करता हूं आपका ये वीडियो पूरी देखी होगी, और प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, सीबीएसई के भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको लाइक एंड प्लीज, आपको गाइज अगर कुछ भी इस वीडियो के अंदर कोई भी अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द चैनल। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू एंड दैट्स फॉर इट। आपके पास ये पहली पार्ट थी 2025 में जो क्वेश्चंस एओडी के आए थे। अब जो नेक्स्ट वाले पार्ट में स्लाइड्स आएंगे, उसमें मैं और एओडी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है।